हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोम, द बॉल पोम, रिटन बाय जॉन बेरीमैन। तो कल बच्चों यस्टरडे वी कंप्लीटेड द पोम और आज हम इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देन जो 30-40 वर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करेंगे और MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम में आपके पेपर में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वही हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें क्योंकि आपको इसी टाइप का पैटर्न एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से इसको देखें। द बॉल पोम, जैसे आपको यहाँ पे टाइटल से पता चल रहा है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? बॉल की। सारे बच्चे जो हैं खुश होते हैं टू प्ले विद द बॉल। जब बॉल खो जाती है या पानी में चली जाती है तो क्या होता है बच्चों? क्या आप खुश होते हैं? ऑब्वियसली नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भी हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो कैसा होता है? बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी अपनी बॉल कहाँ चली गई है? पानी के अंदर, फेल इनटू द वाटर। और कैसे जा रही है? खुश होती हुई जा रही है। आप दुखी है बट बॉल कैसे जा रही है? पोएट ने यहाँ जैसे डिस्क्रिप्शन दिया है उसको एक्सप्लेन किया है, happily jumping up and down in the street and finally fell into the river, या कोई वाटर बॉडी है उस पे गिर जाती है। तो यहाँ पे बच्चा क्या होता है? खुश, दुखी होता है अपनी बॉल को खोते हुए देखते, बट एक और वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है अपनी चीज को, हाउ टू केयर थिंग्स। क्लियर? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में दिस इज रिटन बाय जॉन बेरीमैन। तो कोई भी पोम आप पढ़ते हैं तो उसके पोएट या पोएटेस का नाम भी साइड बाय साइड लर्न करें। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि किस तरह से बच्चे ने अपनी ही लॉस्ट हिज बॉल और किस तरह से वो बहुत ज्यादा दुखी है अपनी बॉल को देखते हुए कि किस तरह से मैरिली बाउंसिंग कर रही है, जंपिंग कर रही है अप एंड डाउन एंड फाइनली फॉल इनटू द। यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से यूज हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सेकेंड स्टैंडर्ड में हमने देखा था कि डिफरेंट वर्ड्स आर यूज, कि जब बॉल उसकी पानी में चली गई है तो वो कैसा है? स्टैंड रिजिड है, और कैसा है? ट्रैम्बलिंग कर रहा है, फ्राइटेंड है, थोड़ा सा डरा हुआ है, स्टेयरिंग डाउन, और क्या देख रहा है? अपनी बॉल को कंटिन्यूअसली देख रहा है। पोएट्री डिवाइसेस कौन से यूज है? रेपिटेशन, क्योंकि यहाँ पे बॉल वर्ड जो है बार बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे बच्चे को भी देख सकते हैं बहुत दुखी है और किस तरह से वो बहुत ज्यादा ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रैम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन, और नीचे अपनी बॉल की तरफ देख रहा है। तो ये बच्चों क्वेश्चन में भी आपसे पूछेंगे, राइट? यहाँ पे वो शॉक्ड दिखाया गया है। क्यों है शॉक? क्योंकि वो अपनी बॉल को दूर जाते हुए देख रहा है, बट इट इज टू फार टू कैच, या टू फार टू रीच, उसकी पहुंच से बहुत दूर जा रही है और वो इस चीज को देख के कैसा है? शॉक्ड है, क्योंकि वो खेल रहा है और सडनली बॉल उससे दूर जाती जा रही है और किस तरह से जंपिंग करते हुए। क्लियर? तो ये यहाँ पे हमने पढ़ा बच्चों, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसने यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि further the poet says that the time has come for the boy to learn the responsibility of taking care of his things, अपनी चीजों को किस तरह से केयरफुली देखना। इन द लास्ट स्टैंजा हमने देखा कि यहाँ पे, क्योंकि दिस इज द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए किस तरह से हम लोग वरीड रहते हैं और एक मैड रश रहता है उसके पीछे भागते हैं। बट जब हम किसी चीज को खो देते हैं तो उसके साथ जो हमारी फीलिंग्स अटैच रहती हैं, और अब हमें जो है इट इज द टाइम कि अब हमें समझ लेना चाहिए कि ये क्या है? रियल ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ। क्लियर? और उससे हमें आगे निकल के क्या करना चाहिए? मूव ऑन करना चाहिए, अपनी कीप ऑन मूविंग द लाइफ। समरी हमने यस्टरडे भी डिस्कस्ड। क्लियर? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट दिया रहता है आपका और उसमें बेस्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस। एक सिंपल सा ओवरव्यू देखते हैं। व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉय? द बॉय कैसा था बच्चों? क्या हुआ था उसको? जब व्हेन ही लॉस्ट हिज बॉल ही वाज वेरी सैड।
सेकेंड का है द पोएट सेज सो एज द लॉस ऑफ द बॉल ऑफ इज ऑफ ए मेजर कॉन्सिक्वेंस टू द बॉय। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों विच वर्ड मीन्स हैप्पीली। तो आपको इस एक्सट्रैक्ट में से बताना है कि किस वर्ड का मीनिंग होता है हैप्पीली, दैट इज योर मैरिली। नेक्स्ट है वेयर डिड द बॉल गो। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था द बॉल वेंट, गो का क्या हो जाएगा वेंट, क्योंकि यहाँ पे डिड करके है, अगर डस होता है तो क्या लिखते हैं बच्चों द बॉल गोज। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे द बॉल वेंट टू द वाटर, वाटर बॉडी लिख सकते हैं वाटर, ठीक है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि तीन इसके एक्सट्रैक्ट हैं तो तीनों में देखते हैं एक्सट्रैक्ट बेस। कोई सा भी एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट आएगा सेकंड आएगा थर्ड आएगा, ये इट इज नॉट नेसेसरी कि इसी फॉर्म में से आएगा, कोई भी फॉर्म में सबको आप जो है अच्छी तरीके से पढ़ें और लाइन वाइज उसका एक्सप्लेनेशन हमने आपको बता दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैड द बॉयज बॉल गॉन, बॉल कहाँ गई थी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है बच्चों, as he stands busy trambling all his young days into the harbor where his ball went, I would not intrude on him a dime another ball is worthless. So first question क्या है, where had the boy's ball gone? The boy's ball went into the dark waters of the harbor. कहाँ पे गई थी बॉल उसकी, dark water of the harbor. नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन यहाँ पे है आंसर, हाउ हैज द लॉस अफेक्टेड द बॉय। अब क्या अफेक्ट आया था, द लॉस अफेक्टेड द बॉय, क्या क्या हुआ था बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ ट्रैवलिंग विद फियर, स्टेयरिंग डाउन, द बॉय इज वेरी मच ट्रबल्ड और अफेक्टेड एट द लॉस ऑफ हिज बॉल, ही स्टैंड्स स्टिल ट्रैवलिंग एंड स्टेयरिंग एट हिज बॉल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज ही ट्रैवलिंग, क्यों ट्रैवल कर रहा था, स्टेयरिंग डाउन, he was trembling staring down as he had lost his ball। क्यों वो थोड़ा सा ट्रैम्बल कर रहा था, शेकिंग कर रहा था, फ्राइटेंड था, क्योंकि उसकी बॉल कहाँ गिर गई थी, पानी में, he had lost his ball। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, what does the poet mean by first responsibility। by first responsibility he means to look after his things properly। first responsibility उसने सीखी थी कि how to take care of his things। Next is extract, he senses first responsibility in a world of possessions, people will take balls will be lost always little boy, and no one buys a ball back, money is external। तो ये हमने स्टैंडा भी पढ़ा था बच्चों। लेट्स सी द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट वन इज योर, व्हाट डज अ बॉय अंडरस्टैंड। अब बॉय की क्या समझ में आया था, when he lost his ball, his first responsibility। What does the word ball signify? तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि बॉल क्या सिग्निफाई करता है, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, his young days। Money is external। What is meant by the word possession? Possession का मतलब क्या है बच्चों, possession means something that is owned or possessed, जो हमारी अपनी होती है। What does in a world of possession mean? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट डज द बॉय अंडरस्टैंड। द बॉय अंडरस्टैंड्स या लर्न, दोनों आप लिख सकते हैं, एस आपको लगाना है क्योंकि डस करके क्वेश्चन है। द बॉय लर्न्स टू ग्रो अप एंड अंडरस्टैंड हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड पुस्ट। व्हाट डज द वर्ड बॉल सिग्निफाई। बॉल सिग्निफाई द बॉयज इनोसेंस and happy young days। Next question क्या है बच्चों, what is meant by the word possessions। possession means something that is owned or possessed। Next question क्या है, what does in a world of possession mean। it means that everybody loves to possess things or materials in their names। क्लियर। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं बच्चों इसको। और डेफिनेटली अगर आपको
पोम समझ में आएगी तो डेफिनेटली आपको यू विल गेट गुड मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। क्लियर? एक्सटर्नल इसमें यहाँ इंटरनल चॉइस दी रहती है। कोई भी पोम है आपकी, उसमें से एक जो है 2 एक्सट्रैक्ट दिए रहते हैं और आपको जो बेस्ट है वो आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर बच्चों? He is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of laws, how to stand up, knowing what everyone must one day know, and most know many days how to stand up. Let's see the first question. What is the boy learning? A boy क्या सीख रहा था? He is जो लॉस कराया उसने अपनी चीज, अपनी जो है अपनी ओन जो है बॉल है, उसकी अपनी बॉल है, उससे किस तरह से बाहर आए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। Why are the boys desperate? क्यों निराश था? क्योंकि उसकी बॉल कहाँ चली गई थी बच्चों? Fell into the water. Knowing what everyone must they know. What do you mean by epistemology of laws? तो यहाँ पे मैंने मीनिंग बताया था आपका knowledge. Clear? What everyone man needs to know one day the real truth of the life. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? व्हाट इज द बॉय लर्निंग? बच्चा क्या सीख रहा था? लड़का। द बॉय इज लर्निंग टू कोप अप विद द लॉस। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट व्हाई आर द बॉयज आईज डेस्परेट? डेस्परेट मीन्स निराश था, होपलेस था। क्यों था? बॉयज आईज लुक डेस्परेट एज ही इज सैड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी था। टू सी हिज बॉल गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए उसकी बॉल कहाँ चली गई थी? फेल इनटू द वाटर। दैट इज व्हाई क्या था? उसकी आईज कैसी थी? डेस्परेट थी, होपलेस थी, क्योंकि अभी उसे पता चल गया था कि उसकी बॉल जो है उसे कभी नहीं मिलेगी। ही लॉस्ट हिज बॉल फॉर एवर। What do you mean by epistemology of laws? Epistemology of laws means to understand the nature of laws. Knowledge of laws कि इसको समझना कि क्या एक्सेप्ट करना कि अगर हम जो है इट इज द रियल ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ. Understand the nature of laws. Everyone needs what every man needs to know one day. क्या समझना चाहिए एक दिन सब लोगों को? Every man needs to know one day that loss may occur to him and he would have to bear it up. And this is the क्या है ये? Real truth of life. क्या है? Real truth of life. To bear it up because it is, को आगे भी लिख सकते हैं, real truth of life. क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन दे रहेंगे और आपको आंसर जो है किस में कहाँ से देने हैं? विद इन द एक्सट्रैक्ट, बाहर से नहीं लिखना है, आपको उसको समझना है एंड राइट द आंसर. लिटरेरी डिवाइस हमने एक्सट्रैक्ट स्टैंजा वाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एक ओवरऑल देखते हैं कि कौन कौन से literary devices are used in this poem. First one is your alliteration. Alliteration, use of sound. ये already हम discuss कर चुके हैं. Be at the start of two consecutive words. Buys a ball back. Be यहाँ पे word क्या है? Repeated है. Sound, consonant sound, that is your alliteration. Assonance होता है use of vowel sound. यहाँ पे vowel sound होता है. यहाँ पे e sound है. He, learning, well, desperate, eyes. तो यहाँ पे क्या साउंड है? वोवल साउंड है. और कौन सा वोवल है बच्चों? ई. कितने होते हैं वोवल आपके? 5 वोवल्स होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा वोवल है? ई. वोवल साउंड इज रिपीटेड. दैट इज व्हाई इट इज योर एसोनेंस. नेक्स्ट इज द रेपिटेशन. बॉल. कई वर्ड्स जो है रिपीट हुए हैं इन द होल पोम. दैट इज योर बॉल वर्ड इज रिपीटेड. राइम स्कीम, कोई राइम स्कीम नहीं है इसमें. देयर इज नो राइम स्कीम फॉलोड इन द पोम. क्लियर? तो ये ऑलिट्रेशन, एसोनेंस, रेपिटेशन
लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज इन दिस फॉर्म। क्लियर बच्चों? और स्टैंडर्ड वाइज भी हमने देख लिया है कि कौन कौन से हमारे लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज। अब डिस्कस करते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द बॉल पोम? तो कई बार मैंने रिपीट करा था बच्चों कि जॉन बैरीमैन इसके पोएट हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लेस्ली नॉरिस, जॉन बैरीमैन, कैरोलिन वेल्स, एंड फोर्थ इज योर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो कौन सा है बच्चों इसका आंसर? विच वन इज द राइट आंसर? दैट इज योर बी, जॉन बैरीमैन। What is the boy playing with? अब बच्चा किससे खेल रहा था? तो ये सारे बच्चों को आंसर होगा, इट इज वेरी इजी, कि बॉल से खेल रहा था, राइट? बैट से खेल रहा था, बॉल से खेल रहा था, कार से, बस से। तो ऑब्वियसली किससे खेल रहा था बच्चों? बॉल से खेल रहा था, राइट? द बॉय इज प्लेइंग विद हिज बॉल। वेयर डज द बॉल गो? अब बॉल कहाँ गई थी? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप यहाँ पे जो भी हम पढ़ा रहे हैं ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लाइन वाइज आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं, और अगर आपने लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन देख लिया तो अगर यहाँ पे फोकस किया अपनी स्टडी पे, तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन स्पेशली, क्योंकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली यू कैन आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट इज योर, वेयर डज द बॉल गो? अब बॉल कहाँ गई थी? ड्रेन में, वेल, हाउस और वाटर। इट इज वेरी इजी। कहाँ गई थी बच्चों? पानी के अंदर गई थी, वाटर में। वेयर डज द बॉल गो? इन द वाटर। व्हाट डज द बॉल कॉस्ट? अब एक बॉल की कॉस्ट क्या है? अगर आपने ध्यान से पढ़ी होगी पोम, तो थर्ड स्टेंजा में उन्होंने बताया था एक डाइम, 10 सेंट के बराबर बताया था उसको, यूएसए के। 5 डाइम्स, 10 डाइम्स, 1 डाइम, 4 डाइम्स। So what is the answer of this question? 1 dime. A ball costs 1 dime. कितने के बराबर होती है बच्चों? 10 cent यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? How does a child react at the loss? अब उसने क्या कैसे रिएक्शन दिया था? Rigid, ट्रैम्बल्स कर रहा था, शेक कर रही थी उसकी बॉडी, स्टेयर या देख रहा था, या ऑल ऑफ देम? तो ऑब्वियसली हमने क्या पढ़ा था बच्चों? स्टैंड्स रिजिड, स्टिल था, ट्रैवलिंग कर रहा था, और स्टेरिंग डाउन। तो ऑल द ऑप्शंस आर राइट। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट। जॉन बेरीमैन, बॉल, वाटर, वन डाइम, its answer is all of them. Stands rigid, trembles or stare down. नेक्स्ट है बच्चों, हमने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन देखे कि किस तरह से मल्टी चॉइस है, आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं और आपको करेक्ट आंसर चूज करना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपके 30-40 वर्ड्स के आंसर देने होते हैं आपको एग्जाम में। तो कोई भी बच्चा एग्जाम में, क्योंकि आपके बोर्ड हैं, कोई भी बच्चा क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमने अभी करे हैं और आपने देखा है कि कितने इजी होते हैं टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। क्लियर बच्चों? सेकंड होते हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस, या 30-40 वर्ड्स के आते हैं, और किस तरह से फ्रेम करना आपका आंसर। लेट्स सी। फर्स्ट वन इज योर, व्हाट डज जॉन बेरीमैन वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोम? तो क्या वो कन्वे करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं थ्रू दिस पोम जॉन बेरीमैन? पोएट जॉन बेरीमैन वॉन्ट्स, क्योंकि ये आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन किसने पूछा है, डज में या डिड करके पूछा है। द जॉन बेरीमैन वॉन्ट्स, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाएंगे? एस, टू कन्वे द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। कि अगर हम कोई चीजें खोते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस भी बताई है कि कितना इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए। जैसे बच्चे के लिए बॉल खोई थी, कितनी इम्पोर्टेंट थी कि कई घंटे तक वो उसको स्टेयर करता रहा, डर के मारे कैसे कर रहा था, ट्रैवलिंग कर रहा था। क्लियर? तो उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉस, कि अपनी चीज अगर हमारी खोती है तो हमें कितना दुख होता है। और दूसरा क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाउ टू केयर योर थिंग्स।
responsibility in life. We all should learn our responsibility and how to cope up with the loss. Next question क्या बच्चों? How does the boy feel at the loss of this ball? अब कैसा फील कर रहा था? खुश तो होगा नहीं बच्चों. कैसा था? सैड था, दुखी था. The boy is very much troubled at the loss of his ball. He experienced grief, दुखी था, at the loss of his much loved possession. Like a statue, he keeps staring at the ball with his desperate eyes. तो ये हमने अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से उसकी आईज कैसी थी, थोड़ी होपलेस थी, डेस्परेट थी. क्यों थी? क्योंकि उसकी अपनी ही लॉस्ट हिज बॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? राइट द सम एंड सब्सटेंसेस ऑफ द पोम द बॉल पोम. समराइज करना है फ्यू लाइन्स में आपको. द बॉल पोम written by Berryman. Berryman tells us about how our childhood can quickly fly by as quickly as a ball is lost. कि बचपन कैसे जो है आपका एंड हो गया, जैसे आपने अपनी बॉल को खोई तो आपके अंदर क्या आई? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थिंग्स, हाउ टू केयर योर थिंग्स, एंड हाउ वी समटाइम्स सबसे unsuspectingly must grow up and face hardships like loss. और कई बारी ऐसे circumstances आ जाते हैं कि हमें इतनी हार्डशिप मीन्स फेस हार्डशिप, ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमें उसे फेस करना पड़ता है और एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि यही बार बार हमने यही बताया है कि यही क्या है? रियलिटी ऑफ लाइफ. लाइक लॉस, अगर कोई चीज लॉस होती है तो हमें कीप ऑन मूविंग योर लाइफ, एक्सेप्ट करना चाहिए. यही हमें इस पोम के थ्रू बताया गया है. मनी इज एक्सटर्नल. व्हाट डज द पोएट मीन बाय दिस एक्सप्रेशन? मनी इज एक्सटर्नल मीन मनी से आप क्या है? कोई भी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स को खरीद सकते हैं, बट क्या आप जो फीलिंग्स हैं, जो आपके अपनी चीजों के साथ जुड़ी हुई हैं, यू कांट बाय दोज फीलिंग्स, दोज इमोशंस जो अटैच्ड है आपके थिंग्स के साथ या आपके लव वंस के साथ जो चीजें अटैच्ड हैं. क्लियर? द पोएट मेक्स द बॉय अंडरस्टैंड अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द लॉस is immaterial, money is external as it cannot buy memories. जो इमोशनल है, जो आपकी यादें जुड़ी हुई हैं उससे, you can't buy them. क्या खरीद सकते हैं बच्चों? ऑफ कोर्स नहीं खरीद सकते. we can't buy our memories, our feelings, our emotion attached with that thing. Nor can't it replace the things that we love. और क्या उसको रिप्लेस कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते. बच्चा दूसरी बॉल खरीद सकता है, बट वो जो मेमोरीज उसके साथ जुड़ी है, क्या उसको खरीद सकता है पैसे से? ऑब्वियसली नहीं खरीद सकता. ही कांट बाय हिज मेमोरीज. क्लियर? नॉर कांट रिप्लेस, और उसको रिप्लेस भी नहीं कर सकता. नई बॉल ले सकता है, खरीद सकता है, बट जो मेमोरीज है उसके साथ, उसको वो नहीं खरीद सकता, ना उसको रिप्लेस कर सकता. दैट थिंग, द थिंग्स दैट रियली मैटर, कुछ भी है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे हमारी कोई मैटेरियलिस्टिक थिंग है, जो भी हैं उनको हम ना खरीद सकते हैं, ना उनको रिप्लेस कर सकते हैं, ना उनके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज को खरीद सकते हैं. वी कांट बाय नॉर कांट इट रिप्लेस. क्लियर? तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं. अगर आपके समझ में आए हैं तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डज द पोएट थिंक that it is usual to give the following suggestion to the boy? No use to say, oh, there are other boys. क्यों बोला ऐसा पोएट ने? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. क्योंकि उस समय इतना सैड है, इतना ग्रीफ में है कि उसको ये कहना कि भाई आप दूसरी बॉल को, या आपका कलेक्शन है या आपके पास दूसरी बॉल है, उसको रिप्लेस करते हैं, इट इज वर्थलेस एट दैट टाइम. According to the poet, it is useless to console the boy by saying that he can get another ball in place of the lost one.
The boy had a long association with the ball. मे बी उसके साथ कई मेमोरीज जुड़ी होंगी उसके बॉल के साथ. It was thus useless to give him such a suggestion because he wanted to get back the ball that he had lost. उस समय तो आपको भी लगता है ना, कभी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आपकी बॉल खो गई है या आपकी अपनी चीज होगी, तो आपको लगता है किसी भी हालत में मुझे ये चीज मिल जाए, वापस मिल जाए, फिर मैं इसको संभाल के रखूंगा और फिर इसको खोऊंगा. राइट, होता है ना बच्चों ऐसा कभी आपके साथ? तो सेम है कि उस समय उसकी इतना ज्यादा दुखी है और वो चाहता है कि ही वांटेड कि उसकी जो बॉल लॉस हुई है उसको किसी तरह से मिल जाए और वो उसको संभाल के रखेगा. दैट इज वाई यहाँ पे पोएट ने, जॉन बेरीमैन ने कहा है, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. तो ये वर्थलेस है उसके लिए. इट वॉज जस्ट यूजलेस टू गिव हिम सच अ सजेशन बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट बैक द बॉल दैट ही हैड लॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? Why did the poet not offer the boy money to buy another ball? पोएट ने क्यों नहीं उसको ऑफर करा कि भाई कुछ कैश ले जा लो, जैसे हमने अभी पढ़ा था 1 डाइम ये है 10 सेंट के यूएसए के. न ऑफर द बॉय मनी टू बाय अनदर बॉल. द पोएट वाज द बॉय हु हैड प्लंज्ड इन ग्रीफ. जो किसमें है? दुखी है. एट द लॉस ऑफ हिज बॉल he did not offer the boy money to buy another ball. आप नई बॉल खरीद सकते हैं, जैसे कई बार मैंने स्टार्टिंग से रिपीट किया है, आप नई बॉल खरीद सकते हैं, बट जो मेमोरीज हैं उससे जुड़ी हुई, क्या उसको आपको खरीद सकते हैं? यू कांट बाय द मेमोरीज और कांट नॉट रिप्लेस इट by another ball. He felt that another ball could not console the boy. It seemed that the boy had the ball for a long time. और ऐसा लगता है कि ये नहीं कि आज उसके पास बॉल है और कल उसने खो ली. इससे ऐसा लगता है कि उसके पास बॉल, काफी समय से उसके पास बॉल है और वो उससे क्या करता था? एंजॉय करता था, खेलता था उस बॉल के साथ, मेमोरीज थी उसके साथ, उस बॉल के साथ. दैट इज वाई ही वॉज इन ग्रीफ. The poet also wanted the boy to realize the epistemology of law. और उनको लगता था कि बच्चे को पता होना चाहिए कि नॉलेज ऑफ लॉ की क्या इम्पोर्टेंस है. अगर क्या आप कोई चीज खोते हो तो उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्न करें. ये टाइम आ गया है कि टू लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू केयर योर थिंग्स. क्लियर? तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है. व्हाई डिड द पोएट? द पोएट वाज द बॉय हु हैड प्लंज्ड इन ग्रीफ. जो कि इसमें फंस गया था, ग्रीफ में, सॉरो में. एट द लॉस ऑफ हिज बॉल ही डिड नॉट offer the boy money to buy another ball. He felt that another ball could not console the boy. It seemed that the boy had the ball for a long time. The poet also wanted, कई, क्योंकि अगर नई बॉल है और खो गई है तो आपका उतना अटैचमेंट नहीं रहता, कोई मेमोरीज नहीं रहती. बट कोई चीज आपके साथ काफी समय से आप उसके साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपकी मेमोरीज उसके साथ जुड़ी रहती है और आप उसकी केयर भी करते हैं. बट जब व्हेन यू लॉस्ट इट एट दैट टाइम आपको पता चलता है कि आपने क्या खोया है. क्लियर? The poet also wanted the boy to realize the epistemology of the loss. कि उसे पता होना चाहिए कि ये क्या है, इट इज द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, और एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर हम कोई चीज खोते हैं एंड कीप ऑन मूविंग योर लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई डिड द बॉय फील सो सैड एट द लॉस ऑफ हिज बॉल? व्हेन द बॉय लॉस्ट द बॉल. तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई डिड द बॉय फील सो सैड, कि क्यों इतना जो है फील कर रहा था वो एट द लॉस ऑफ हिज बॉल. When the boy lost the ball, he plunged in grief. He stood staring down the harbor, जहाँ पे उसकी बॉल खोई थी, in the dark water where his ball was lost, जहाँ पे उसने अपनी बॉल को खोई थी. The boy was affected profoundly by the loss of his ball because it had been with him for a long time. क्योंकि उसके साथ ये बॉल कैसी थी? काफी समय से थी. It was linked to the memories of the days, यादें थी, when he played with it, जब वो इसके साथ क्या करता था?
खेलता था। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड होता है, उसमें आपके इंटरनल चॉइस रहती है। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका 30-40 वर्ड्स के होते हैं, इसमें भी आपकी चॉइस दी रहती है। तो आपको किस तरह से एग्जाम में करना है, दोनों क्वेश्चन हमने करे हैं जिस टाइप से एग्जाम में आते हैं। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, आज घर में इसको रिवाइज करेंगे और आज ही सब क्वेश्चंस को लर्न करेंगे। क्लियर बच्चों? तो रिवाइज द पोम एट होम, और कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है तो इन द नेक्स्ट लेक्चर यू कैन क्लियर योर डाउट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।